नमस्कार। आज हम एक बड़ी शख्सियत के साथ बैठे हैं। नाम है डॉक्टर गणेश केमनी। सब जानते हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रह चुके हैं। इस देश में हार्ट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की गिनती में उनका नाम आता है। सर नमस्कार। नमस्कार। आप आज अलवर पधारे, हमें सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। तो सबसे पहले एक शुरुआत आपसे यही करना चाहेंगे, आज के दौर में हार्ट डिजीज को कैसे देख रहे हैं आप? हार्ट डिजीज़ एक तो लोगों में ज़्यादा जागृति है, पीपल आर मोर अवेयर ऑफ हार्ट डिजीज़। और एक और बात है कि हमारी आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, वो पहले से इट हैज़ इम्प्रूव्ड। जैसे 1947 में बताते हैं कि 40 साल की उम्र में दैट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। टुडे इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नियर अबाउट 70 एंड नेचुरली जो लोग ज़्यादा जीते हैं तो वो हार्ट डिजीज से दे गेट मोर problems because of heart, because heart also ages. And in short I can say that इसको मजाक भी समझ सकते हैं और रियल भी समझ सकते हैं। इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है एस, और एस का बहुत प्रभाव है हमारे ज़िंदगी में। जी। आप पूछेंगे क्या? तो एस, वेरियस थिंग्स दैट आर बिगिनिंग विद द लेटर एस, like smoking, salt, sugar, stress, spirits, sedentary life. These are all beginning with S, Right. and all these cause heart disease. और ये सब ज़्यादा ही होता जा रहा है। स्मोकिंग तो फिर भी गवर्नमेंट कम करना चाहती है, मगर हो नहीं रहा। रूरल एरियाज में अभी भी स्मोकिंग है। एंड लिकर का भी प्रभाव है? लिकर डायरेक्टली does not cause heart disease, but liquor increases blood pressure. More liquor increases blood pressure, increases diabetes. तो उससे वो हार्ट डिजीज़ के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है। एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, वी आर ऑल competing with each other. Everybody wants to do better than his colleague, so उसके स्ट्रेस हो जाता है। सेडेंटरी लाइफ, व्यायाम कम करते हैं, जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ लिफ्ट से जाते हैं, सीढ़ी चढ़ना बहुत कम हो गया सब जगह। इवन फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए लोग लिफ्ट जाते हैं। मैं तो यही अपना व्हेन आई गो टू मैक्स, दे ऑल नो, ऑल द सिक्योरिटी पीपल नो दैट आई विल यूज द स्टेयर्स। तो आज भी आप स्टेयर्स से जाते हैं? हाँ बिल्कुल। वाह। कितनी एज होगी डॉक्टर साहब आपकी? छोड़िए अब क्या है। मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जितना है वो तो हमारे से बहुत ज़्यादा है। जी, ही इज़ सो एक्टिव। ऐसे काम करने वाले की जिनकी इच्छा शक्ति होती है ना, उनके लिए एज मायने भी नहीं रखती है, मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। काम करते रहें तो एज तो एक नंबर है। एज तो एक नंबर है। सबसे बड़ी बात है, आज का जो दौर चल रहा है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि यूथ में भी हार्ट अटैक के केसेज बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हम जिम करते करते लोगों को अटैक आ जाता है। स्कूल में छोटे बच्चे 5 साल के 7 साल के वो स्कूल में जाते हैं और गिर जाते हैं। क्या ऐसी स्थितियाँ, क्यों ऐसे माहौल बनने लगा है आज? इट इज़ नॉट डायरेक्टली ओनली द इंक्रीज्ड इंसिडेंस। इतना है कि ये हम ज़्यादा देख रहे हैं। पहले कोई ऐसे एकाएक सडन डेथ हो जाता था, उसको गौर नहीं करते थे। अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों में जागृति है, जानते हैं। नॉट ओनली दैट, ये स्ट्रेस जो है, जो मैं बता रहा था कि एडल्ट्स में होना चाहिए, बड़े लोगों में होना चाहिए, हम लोग स्ट्रेस बच्चों में भी डालते हैं। अभी हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड किया। जयपुर का एक हादसा हुआ था। हाँ। एक स्कूल में वो 9 साल की बच्ची थी, ऊपर 4th फ्लोर से नीचे कूद गई थी। वो भी एक स्ट्रेस का कारण था उसमें। जितना हम स्ट्रेस डालेंगे, लाइक अभी थोड़ी देर पहले वी वर टॉकिंग अबाउट इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज, व्हेन आई वाज टेलिंग देम अबाउट दिस एस फैक्टर। तो ये कह रहे हैं स्ट्रेस को अवॉइड कैसे किया जाए। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ये शुरू से
from childhood it starts. You put pressure on child, आपको फर्स्ट आना चाहिए क्लास में, आपको रनिंग रेस में फर्स्ट आना चाहिए, आप ड्रामा करते हैं तो उसमें आपको, I mean constantly we are looking for appreciation. और जहाँ अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो देन वी गेट इनटू ऑल दिस सुसाइड एंड डिप्रेशन एंड ऑल दैट. हमारा जो जीने का मकसद ही हो गया कि अप्रिसिएशन होना चाहिए जी. अगर हम इसको नहीं इतना अटैचमेंट नहीं करें, लोगों को भक्ति की तरफ ले जाएं, वैसे द वे आवर फोरफादर्स लिव्ड पीसफुल, ऐसे रहे, स्ट्रेस कम अपने आप हो जाएगा सोसाइटी में. हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा IIT में जाए, उसके बाद में अब्रॉड जाए, इतना उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं फ्रॉम LKG UKG एंड ऑनवर्ड्स राइट अप टू कॉलेज. सो जब वो एडल्ट बन जाता है तो वही हार्मोन्स लेके आता है, वही स्ट्रेस करता है, वो अपने कोलीग से आगे बढ़ना चाहता है और डेडलाइन मीट करना चाहता है. ऑल दिस इज पुटिंग प्रेशर ऑन द बॉडी. जितना आप बॉडी के ऊपर प्रेशर डालोगे उतना उसको स्ट्रेन होगा. ये ज़रूरी नहीं है कि को पहाड़ चढ़ने से ही स्ट्रेस होता है, पहाड़ चढ़ने से भी स्ट्रेस होता है, फियर का स्ट्रेस होता है. एंड फियर ऑफ फेलियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस इन ह्यूमन लाइफ. अगर मेरे को कोई बता दें कि आपको कोई फेयर करने का डर ही नहीं है, आप बिल्कुल सक्सीड होंगे, तो मेरे को स्ट्रेस कम हो जाएगा. बिल्कुल. अगर मेरे को ये बोलेंगे आपको इतने नंबर नहीं आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, तो मेरे ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा. तो ये हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको चेंज करना पड़ेगा. वी हैव टू टेल चिल्ड्रन नॉट टू बी स्ट्रेस्ड, एंड बिकॉज दीज चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर गोइंग टू बी द एडल्ट्स ऑफ टुमारो, एंड उन्हीं को वही वो लेके जाएंगे आगे चल के. सडन डेथ जहाँ की आप बता रहे, देयर कुड बी मेनी कॉजेज फॉर दिस सडन डेथ. जो आदमी रेगुलरली अपना चेकअप कराता है उसको कम चांसेस हैं कि वो सडन डेथ हो सकता है. सडन डेथ उनमें होता है जिनमें हार्ट डिजीज़ है या ऐसा कुछ ब्रेन में ट्यूमर है जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है जी. और जैसे कोई गाते गाते गिर गया और से सुनते हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो ये सब अवॉइड हो सकता है. रेगुलर चेकअप राइट फ्रॉम बिगिनिंग. लाइक आई वाज टेलिंग यू, एज अ हार्ट सर्जन, मैं रोटरी का भी मेंबर हूँ, तो हम लोग बच्चों का ऑपरेशन करते हैं. और दुनिया में इतने सारे बच्चे पैदाइशी हार्ट डिजीज़ के साथ होते हैं. दे हैव होल इन द हार्ट, दे आर बॉर्न ब्लू. हम लोग कृष्ण जी को वर्शिप करते हैं, भगवान कृष्ण को नीला दिखाते हैं जी. ब्लू बेबी इज़ ए डिजीज़, इज़ ए डिफेक्ट, इज़ अ हार्ट डिफेक्ट. जैसे ये फेमस एक्ट्रेस थी मधुबाला, शी हैड अ हार्ट डिफेक्ट एंड दैट इज़ व्हाई शी डाइड एट द एज ऑफ 32. इफ़ शी हैड बीन ऑपरेटेड, उन दिनों में ऑपरेशन उतने होते नहीं थे, होते टोटली क्योरेबल. सो रेगुलर चेकअप होते रहें, लोगों को पकड़ में आ जाए ये सब. एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इज़ समथिंग दैट द चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ, एंड इट कैन बी ऑपरेटेड इन गुड टाइम एंड दे कैन बिकम नॉर्मल सिटीजन्स. इतना नॉर्मल हो सकते हैं अगर टाइम पे ऑपरेशन हो, मगर हो नहीं रहा. वी आर ट्राइंग टू, अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कहते 1% तो होता ही है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. अगर देर आर 100 चिल्ड्रन बॉर्न, 1% विल डेफिनेटली हैव हार्ट डिजीज़ एंड इट कैन बी करेक्टेड, इट कैन हैव नॉर्मल लाइफ. करेक्ट नहीं कर पाते. अभी इन इंडिया में देर आर अबाउट 2 lakhs per year which are born with congenital heart disease. और कुल ऑपरेशन सारे देश में मिला के हार्ट बच्चों के लिए वी आर हार्डली डूइंग अबाउट 20,000. तो ये डेफिसिट ही होता जा रहा है. खान पान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क है, क्योंकि हम लोगों का जो खाना जो हम पसंद करते हैं, जो आम तौर में, मैं भी आई एम ऑल्सो गिल्टी पार्टी, हम पसंद करते हैं फ्राइड चीज़, हम पसंद करते हैं मिठाई. और ये सब ये बचपन से अगर होता जाए, जैसे बच्चे ने स्कूल गया, बर्थडे हुआ तो केक लाओ, समोसे खिलाओ, दिस इज़ फ्रॉम चाइल्डहुड. और वही टेस्ट हमारा
एडल्ट में भी आ जाता है, आगे तक चलता रहता है। हाँ। और अगर मैं बोलूँ मेरा बर्थडे है तो बोलेंगे पार्टी कब हो रही है। पार्टी क्या होता है? पार्टी सब मिठाई होती है। बट इफ़ यू गो टू कंट्रीज लाइक जापान एंड ऑल दैट, दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, दे डोंट हैव सो मच स्वीट्स, वो इतना शुगर नहीं खाते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज हम लोगों के देश में शुगर केन ज़्यादा है, तो पीपल आर यूज्ड टू हैविंग शुगर। और शुगर केन के साथ साथ हम लोगों ने डायबिटीज़ भी अपने लिए खरीद लिया है। वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हिंदुस्तान। और वन ऑफ द रीजंस इज हर चीज़ में मिठाई, हर चीज़ में वी हैव हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एज़ कम्पेयर टू, ठीक है नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं लोग, बट अगर देखा जाए तो आम तौर में लाइक वी आर राइस ईटिंग और वीट ईटिंग। प्रधानमंत्री बोलते हैं मिलेट खाओ, बाजरा खाओ। अगर ये सब अगर खाएं, हम बैलेंस लेके चलें, और डायबिटीज़ इंसिडेंस विल गो डाउन, मे बी नॉट इन दिस जनरेशन बट इन द फ्यूचर जनरेशन्स। एंड जितना हम ये फास्ट फूड और ये सब हम अवॉइड करेंगे, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। जी जी। फास्ट फूड में से इतने हार्मोन से इसको चलाते हैं, इन एवरीथिंग देयर आर हार्मोन्स, सो द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस योर वेट, इंक्रीजेस योर एपिटाइट, तो ये सब इट्स ऑल विशियस साइकिल। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर साहब का, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर गणेश के मनी साहब हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक बार आपका प्रोफाइल, एक जैसे सफ़रनामा कहें हम, कहाँ से शुरुआत हुई और आज कहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? हाँ, और कब आपको इतना बड़ा अवार्ड जो मिला वो किस दौर में मिला था? हाँ, मैं तो पहले एक फिजिशियन बनने वाला था जी। आई वॉज गोइंग टू बी अ फिजिशियन, और ये 1970s की बात है। तब मेरे फादर का हार्ट ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ गया। उन दिनों में हिंदुस्तान में हार्ट ऑपरेशन नहीं होते थे मगर बहुत कम, और विदेश से डॉक्टर लोग आके ऑपरेशन करते थे। और हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंजीनियर थे। वो बच नहीं पाए वो ऑपरेशन में, और वो गुज़र गए ऑपरेशन के बाद। तो जो सर्जन जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने मेरे को बोला है कि ये इसलिए मर गए क्योंकि इनका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। ऑपरेशन तो ठीक हो गया था, तब मैंने प्रण लिया कि मैं करूँगा, कार्डियक सर्जरी करूँगा और हिंदुस्तान के लिए ही करूँगा। मेरे को बहुत मौके मिले थे बाहर जाने का। ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेन होके आया, वापस आया जी, और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। और पहले रेलवेज़ में था जी, फिर दिल्ली आया हूँ। दिल्ली में प्राइवेट में काम करता हूँ, अभी मैक्स में काम कर रहा हूँ जी। हमारा यही विचार है कि कार्डियक सर्जरी और भी सेफ हो जाए, कि किसी का फादर इसके वजह से ना जाए। आपको अवार्ड मिला 2013 में, वो किस वजह से चयन हुआ? एक चयन का भी एक आधार होता होगा कि आखिर इतना बड़ा अवार्ड दिया जाता है तो कुछ तो खासियत होती है। हाँ, नहीं, एक डेवलपमेंट तो हो ही रहा था जी। कार्डियक सर्जरी में रिजल्ट्स पहले से बहुत अच्छे हो गए थे, और हम उन्हीं दिनों में 2001 में करीब हम लोगों ने चेंज किया अपना टेक्निक। पहले ओपन हार्ट सर्जरी होता था जी, जो ऑपरेशन हार्ट के ऊपर करते थे तो हार्ट को स्टॉप करते थे, उसके बाद में बाईपास ग्राफ्ट लगाते थे। और जैसे बाईपास ग्राफ्ट क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक जैम के ऊपर फ्लाईओवर बन जाता है जी, जैसे ही जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके ऊपर से एक बाईपास सा बना देते थे। ये तरकीब पहले ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए होता था। तो 2001 से लेके 2008 तक मैंने इसका टेक्निक जो है पूरा चेंज कर दिया। मैंने बीटिंग हार्ट सर्जरी कर दिया जी। मतलब विदाउट स्टॉपिंग द हार्ट वी थॉट दैट वी शुड ऑपरेट। और मैंने लोगों को सिखाया, अपने साथ जो काम कर रहे थे उनको सिखाया, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया। उन्हीं दिनों में ये बहुत इम्पोर्टेंट इंजीनियर हैं हमारे, क्या बोलते हैं, हमारे गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने बहुत
कंट्रीब्यूशन किया। मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट, बट आप जानते हैं सारा मेट्रो का जो निर्माण किया उन्होंने ही किया। तो उनका भी हार्ट अटैक हो गया था तो ऑपरेशन करना पड़ा, तो ये बीटिंग हार्ट टेक्निक से किया और वो एकदम रिकवर हो गए। देश में पहला होगा शायद वो केस, ऐसा भी था क्या? नहीं, पहला तो नहीं था। मैं आई वॉज नोन एज एन एक्सपर्ट। वो बेचारे कहीं बाहर से मेरे पास आए कि आप नया टेक्निक से करते हैं, तो वो ऐसे ही यू नो आई वोंट से दैट बिकॉज लोगों को जनरल पब्लिक में, वो तो इंजीनियर हैं, उनको तो इतना ज्ञान नहीं होगा कि हार्ट सर्जरी का टेक्निक क्या है, मगर फिर भी थोड़ा नाम था और मेरे को जानते थे इसीलिए मैंने किया उनका। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से बोला कि ये अजीब तरीके से करते हैं, नए तरीके से करते हैं और इससे बहुत सेफ्टी हो गई है। जहाँ हमारे हार्ट सर्जरी का रिस्क 5 to 10% था, वो तुरंत आके 1% पे आ गया, तो इतना सेफ हो गया। तो मे भी प्रणब मुखर्जी साहब को ठीक लगा होगा, पता नहीं। वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि थी आपकी, बहुत बड़ा योगदान है आपका मेडिकल क्षेत्र में। आप डिजर्व भी करते थे उस चीज़ के लिए जिस अवार्ड से आपको नवाजा गया। आज आप अलवर पधारे थे, यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार का क्या उद्देश्य है और किस तरीके की सेमिनार है ये? यहाँ पे लोगों को ज्ञान है, पहले से ज़्यादा ज्ञान है, मगर फिर भी खान पान ठीक नहीं है। अभी भी यहाँ पे स्मोकिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग है। तो ऐसे सेमिनार से हम अगर डॉक्टरों को एजुकेट करेंगे, जैसे हमारे आने से पहले मेरा लेक्चर यही था कि जब हार्ट अटैक हो जाता है, छाती में दर्द होता है, एंजाइना होता है, तो क्या करना चाहिए, स्टेंट करना चाहिए या बाईपास करना चाहिए? तो मैंने उनको समझाया इस सिचुएशन में स्टेंट करना चाहिए, इस सिचुएशन में बाईपास करना। थोड़ा सा एक बार फिर मैं भी समझना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी समझ लेंगे इस बात को, ठीक रहेगा। हाँ, जैसे कि अगर एक्यूट सेटिंग में, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, तुरंत आया जी, तो इन द इमीडिएट सेटिंग एक आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से होता है जी, और सिर्फ एक आर्टरी अगर ब्लॉक है तो उसको एकदम जितना जल्दी हम खोलेंगे उसको गोल्डन आवर बोलते हैं जी। इन द गोल्डन आवर इफ़ वी कैन ओपन दैट आर्टरी और ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर देंगे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा जी। ये गोल्डन आवर के अंदर बाईपास सर्जरी करना मुश्किल है जी, क्योंकि वो अरेंजमेंट करना पड़ता है थिएटर का एंड ऑल दैट। तो बट द सेम रूल विच आई एम सेइंग फॉर स्टेंटिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, बहुत ज़रूरी उपलब्धि है इन द गोल्डन आवर। बट द सेम थिंग इन अ क्रॉनिक सेटिंग, जैसे कि आपको 3-4 वेसल में ब्लॉक है और आपके पास टाइम है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप प्लान कर सकते हैं आपका ऑपरेशन। एंड अगर 3-4 में है तो स्टेंटिंग जितने फॉरेन बॉडी हम बॉडी के अंदर डालेंगे उसको बॉडी रिजेक्ट करेगा, तो एक तो मैनेज हो जाता है, 2 भी मैनेज हो जाता है। अगर 4-5 अगर स्टेंट लगाएंगे तो बॉडी वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहता जी। द ड्यूरेबिलिटी स्पेशली इन डायबिटिक्स इज़ मच बेटर विथ सर्जरी, विद बाईपास सर्जरी। ये सब मैंने समझाया। एक ट्रायल भी हुआ था जिसमें हज़ारों लोगों का रिसर्च किया गया, उसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं, उसको फ्रीडम ट्रायल करके। उसमें ये बिल्कुल साफ़ हो गया कि 10 साल के बाद में जिनके विधि ऑपरेशन के विधि से रिवैस्कुलराइजेशन हुआ वो ज़्यादा लोग जिंदा हैं 10 साल के बाद। जिनका स्टेंट किया था वो लोग जिंदा तो थे मगर वो कोई 7 साल में मर गया, कोई 8 साल में मर गया। तो द परसेंटेज ऑफ लिविंग पीपल एट 10 years वाज मोर विद बाईपास सर्जरी। ये सब मैंने उनको समझाया आज। बस एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल था जो मेरा समझना चाह रहा था मैं। अचानक जब हार्ट अटैक आता है घर में तो फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए? कैसे पता लगा कि हार्ट अटैक आया आपको?
फीलिंग्स अगर ऐसी आती है, जैसे लोग कहते हैं कि सीने में दर्द होता है, पसीने आ रहे हैं, सांस तेज हो रही है, घबराहट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में परिवार assuming that your heart राइट, वो पहली स्थिति में फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए? The first step is, if you can reach a hospital, you should reach the hospital as early as possible. जी, और हॉस्पिटल जाने के रास्ते में अगर आप एस्पिरिन की गोली खा सकते हैं जी। तो एस्पिरिन की गोली ले लीजिए, उससे जो आपका जो क्लॉट बन गया है वो बढ़ेगा जी। नहीं, वो उतने में ही रहेगा। और जब आप अस्पताल पहुंच जाएंगे और इमीडिएटली आपका एंजियो हो जाएगा। एंजियो में अगर ब्लॉकेज दिखाई देता है तो वो ब्लॉकेज को तुरंत खोल देंगे। जितना जल्दी खोलेंगे उतना हार्ट मसल को डैमेज कम होगा। जी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्डन आवर, इट प्रिजर्व्स द हार्ट मसल। अगर आप देर करते हैं, नहीं जी ये कुछ गैस का ट्रबल है, देख लेंगे 2 हफ्ते के बाद में चले जाएंगे, अभी लड़की की शादी है, कोई देखने वाले आने वाले हैं, तो अगर हम अपने आप को उसको इम्पोर्टेंस नहीं दें और वेट करते हैं तो हमारा हार्ट मसल डैमेज होगा। बिल्कुल। उसके बाद में भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, स्टेंट हो सकता है, मगर जो आपका हार्ट मसल जो 65% कंट्रैक्शन होता है जी, उसका एकदम 35 तक आ जाता है, उसके बाद में वो 65 कभी पहुंचता नहीं। ठीक बात है। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने आज हमारे दर्शकों को दी है। तो आपने सुना डॉक्टर साहब को, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट पूरी दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने बहुत सारी आपको ऐसी जानकारियाँ दी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। अवेयर हो जाइए, अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद सर।